मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बारात गई पूरी शान से, दूल्हा आया नहीं वापस जान से। दूल्हे की वो मुस्कुराहटें, दूल्हे की वो शरारतें, दूल्हे की वायरल वो वीडियो, नाज़रीन ये सारा का सारा जो है वो तस्वीरों के अंदर रह गया, मगर हकीकत बदल गई। वो कहते हैं नज़र बद चंगे भले इंसान को जो है वो कब्र में और ऊँट को हंडिया तक पहुंचा देती है। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है कि एक दूल्हा जो है वो वलीमे वाले दिन जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। लोग जो है वो हैरान कि अभी तो उसकी वीडियो वायरल है, तस्वीरें वायरल हैं, कोई नाज़रीन यकीन करने के लिए तैयार नहीं, मगर यकीन करना पड़ता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बहुत सारे हमने लोग देखे हैं जो अमीर तरीन लोग होते हैं, जब उनकी शादियां आती हैं तो वो अपनी शादियां जो हैं वो छुपा कर करते हैं। छुपाने से मुराद ये नहीं कि लोगों को पता ही नहीं चलता है पता, लेकिन अपनी शादियों के अंदर वो ढोल ढमक्का, बैंड बाजा, फिर नाच गाना, यानी इस तरह की रसूमात जो हैं उनसे बिल्कुल परहेज़ करते हैं, कहीं हमारी खुशियों को नज़र न हो जाए। नाज़रीन, शादी उनकी भी गुजर जाती है, शादियां जो हैं वो ढोल ढमक्के वालों की भी गुजर जाती हैं, लेकिन आज का ये जो मैं वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ, ये एक नहायत ही खूबसूरत नौजवान जो अपनी शादी से कुछ दिन पहले अपनी शादी के लिए जो शेरवानी पहनी होती है उसका साइज़ करने के लिए जाता है तो उस शेरवानी के अंदर इतना खूबसूरत लगता है नाज़रीन कि उसकी वो वीडियो, वो जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती हैं। नौजवान पहले ही इंतहा खूबसूरत, लेकिन शेरवानी के साथ मज़ीद 4 चाँद लग जाते हैं। नाज़रीन, फिर उसकी शादी का दिन आता है, रात को बड़े धूमधाम से जो है वो मेहंदी जो है वो मनाई जाती है, ढोल ढमक्के के साथ, बैंड बाजे के साथ, नाच गाने के साथ। नाज़रीन, अचानक से वही खुशियाँ, वही बैंड बाजे, अचानक से सब कुछ बंद कि नौजवान की तबीयत ख़राब हो गई। वालिदैन कहते हैं शायद हो सकता है कि ये जो मजमा है इसकी वजह से तबीयत ख़राब हुई हो, तो वो सारे कहते हैं कि इसे उठाकर ऊपर ले जाएं छत पे, ताकि इसकी तबीयत फ़्रेश हो जाए। लेकिन छत पे लेकर जाते हैं, उसे दबाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, लेकिन वो बार बार इसरार करता है कि मुझे हॉस्पिटल पहुँचाएँ। हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं आई एम सॉरी, यानी इसको फिल4 रावलपिंडी का जो फलां बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचा दें। जब वहाँ पहुँचाया जाता है नाज़रीन, अब इसकी अगले दिन बारात होती है। बारात के अंदर लोग जो हैं वो देखते हैं कि वो वायरल दूल्हा जो इंतहाई खूबसूरत, सबकी ज़ुबानों पे यही नाज़रीन, लेकिन दूल्हा वहाँ नज़र नहीं आता। बारात बग़ैर दूल्हे के लड़की को ब्याने जाती है और लड़की को ले आ जाते हैं। लड़की को जब लाते हैं घर के अंदर तो अगले दिन होता है वलीमा। नाज़रीन, वलीमे की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही होती हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जैसे ही खाना खुलता है उस वक़्त डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम बचा नहीं सके। लोग कहते हैं क्या कह रहे हैं, वो तो अभी शेरवानी के अंदर था, आज उसका वलीमा है, कल उसकी बारात थी, परसों उसकी मायूं थी। तो नाज़रीन, डॉक्टर कहते हैं कि बस आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, बस अल्लाह का हुक्म। नाज़रीन, वही जो गले के अंदर पहनने वाले फूल, वही फूल अब उसकी कब्र के ऊपर, जो सर के ऊपर पहनने वाली कुल्ली, वही कुल्ली जो है उसकी कब्र के ऊपर रख दी गई। नाज़रीन, इलाके का कोई भी नौजवान, बूढ़ा, कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहा कि जो इसके जनाजे के अंदर शरीक ना हुआ हो। क्यों? कि वो वायरल दूल्हा, वो वायरल शेरवानी के अंदर नौजवान, इतना खूबसूरत। जब पता चलता है कि वो इंतकाल कर चुका है, अल्लाह को प्यारा हो चुका है, हर किसी की आंख के अंदर जो है वो पानी होता है, हर किसी की आंख के अंदर आंसू। वजह, इतना खूबसूरत नौजवान कि 25 से 27 साल की उम्र जो है ये अभी जाने की नहीं है। नाज़रीन, मौत जब आती है ना, मौत ये नहीं देखती कि अभी इसकी 20 साल है, 15 साल है, 25 साल है, ये अभी दूल्हा है, अभी शेरवानी के अंदर है, अभी घोड़े के ऊपर है ना। मौत जो है वो कहती बस वक़्त पूरा, काम अधूरे हैं तो अधूरे रह जाएं, ज़रूरियात बाकी हैं तो रह जाएं, वक़्त पूरा। नाज़रीन, वही नौजवान कब्र के अंदर, पूरे इलाका जो है वो गमज़दा है, रो रहा है,
ناظرین یہ تو علاقے والے ہیں، لیکن ان کے جو والدین ہیں ناظرین، ان کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کا موقع آئے، یعنی ایک تو ناچ گانا جو ہے، وہ ڈانس جو ہے، یہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ دوسرا جو ہے، جب ہم اس طرح کے موقع کے اوپر باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ تو ایک بار ہی آتا ہے، ناظرین پھر اس طرح کی خوشیاں جو ہے وہ نظر بد کا شکار ہو جاتی ہیں، جس طرح اس نوجوان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس لیے پلیز مہربانی کر کے اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھیں، کہیں آپ کی خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے۔ واقعہ سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں، ساتھ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کے جو خاندان ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔